अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर गाजी इस्लाम, गाजी नामूस रिसालत मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु और आपके वालिद गिरामी, आपके बरादरान, आपके साहबजादा साहब, आपके तमाम रिश्तेदार जो हम सब के सर का ताज हैं, और वो लोग भी हमारे सर का ताज हैं जिन्होंने गाजी साहब के मिशन के लिए पहले दिन से लेकर आज तक गाजी साहब के परचम को सर बुलंद रखा। और बात अगर गाजी साहब की कुर्बानी हमारी आंखों के सामने ना होती तो फिर तो हम कहते हैं कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदे को दुनिया की तमाम एजेंसियां तशद्दुद भी करें और सारा कुछ करें और कहें तू किसी और का नाम ले ले तेरी बचत हो सकती है, और वो आगे से हर तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद कहे मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। और अभी तो एक एक धक्का लगा है, किसी के रोने निकल रहे हैं, कोई जनाब कोर्टों के चक्कर। मैंने कहा हमारा शेर भी तो रहा है 5 साल जेल में है जी, 5 साल, और किसी ने जनाब सुना भी नहीं, बल्कि बाद में जो तस्वीर और वीडियोस आई उनमें भी जनाब मुस्कुरा कर गाजी साहब क्या कह रहे हैं कि मुमताज हुसैन कादरी हुजूर की नामूस रिसालत के लिए हमेशा पुरअज़म है और हमेशा रहेगा है जी। जान दे दी, जान दी, और किसी एक हर्फ से भी वापस नहीं लिया। यहाँ पे तो जनाब दिन रात सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, सिर्फ इतनी देर उठाने की बात है, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, किसी का बात हो गई। मैंने कहा इकबाल ने क्या खूब कहा था, जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है। गाजी साहब ने अपने अमल मुबारक से जब हुजूर की नामूस पर पहरा दिया तो फिर गाजी साहब की जनाब नामूस रिसालत के साथ साथ गाजी साहब कि उस दिन जिस दिन गाजी साहब ने उस मलून को वासिल जहन्नम किया था, फिर गाजी साहब के चाहने वालों ने गाजी साहब के बाद भी शम्मा नहीं जलने दी। उन्होंने कहा शम्मा अब हुजूर के दीन की जलेगी, शम्मा अब नामूस रिसालत की जलेगी, शम्मा अब खत्म नबूवत की जलेगी। इस धरती के ऊपर अब किसी गुस्ताख रसूल की शम्मा नहीं जल सकती। जब सारे मुंह छुपा कर अंदर बैठ रहे थे, सारे अपने और बेगाने सौदे कर रहे थे, सारे जनाब पसे पर्दा जाकर सलाम दुआएं और चाय प्यालियां और अपने सलाम दुआएं बना रहे थे, उस वक्त भी गाजी साहब के जान निसारों ने गाजी साहब के मिशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। बल्कि उस वक्त भी जब जनाब मलिक साहब जनाब बाबा जी अलैहि रहमा के पास गए तो कहा जनाब मायूस हो चुका हूं, तो बाबा जी ने गर्दन आगे बढ़ाकर कहा था मौलवी खादिम की गर्दन हाजिर है हुजूर की नामूस के लिए, आगे से काट। हम भी गाजी साहब के मैदार पर आकर यही कहने आते हैं कि हालात जैसे भी हों जनाब, जो मर्जी हो जाए, जैसी मर्जी मुश्किलात आ जाएं, हम हुजूर की नामूस के लिए गाजी साहब
आपके मिशन पर, आपके नारे के साथ जो आपने दुनिया से जाते हुए लगाया, उसके साथ तादमे मर्ग खड़े हैं और इस अज़म के साथ खड़े हैं कि हमारी गर्दन यहां से काट ली जाए या यहां से, आगे से या पीछे से, दाएं से बाएं से, हम यही कहेंगे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और शाह साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि बाज लोगों को सिर्फ डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप जनाब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जनाब आराम करें, तो वो लोग जो मुल्क के जनाब अपने आप को कायद कहते थे, सरबराह कहते थे, मुल्क के 2-3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले, 3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले, वो भी कह रहे हैं जी मेरी तबीयत खराब है, मैं लंदन इलाज कराने जा रहा हूं। मैंने कहा इधर आ, जिन्होंने आजादी की जंगें लड़नी हो, जिनके पास मिशन हो, जिनके अंदर कौम का दर्द हो, उनको तो सारे डॉक्टर्स के पैनल ने बैठ के कहा अल्लामा साहब अगर आप अपने आप को आराम नहीं देंगे तो आपकी कमर की दर्द मजीद बढ़ती जाएगी और इसमें तकलीफ पैदा हो जाएगी और हमें ऑपरेशन खराब होने का डर है। तो बाबा जी ने कहा फिर तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम चाहते हैं आप मुकम्मल आराम रेस्ट करें। बाबा जी ने कहा रेस्ट को क्या कहते हैं? उसने कहा जी हम चाहते हैं आप आराम करें। बाबा जी ने कहा आंख के लग जाने को आराम कहते हैं, आंख के लग जाने को आराम कहते हैं, जब से आंख लगी है मुझे आराम नहीं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। हाँ ये हुजूर की आशिकी हैं। कयामत तक जब हजरत बिलाल ने कह जो दिया यार कि अरा बरा कन्नत करा कराई करी मन्नत दरा, इसका तर्जमा हजरत हसन ने कर दिया कि जल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसलू। या रसूलल्लाह कयामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़ी बड़ी करप्शन की बातें नहीं, जब बड़ी बड़ी दलेरी की बातें होंगी, जब बड़ी बड़ी रियासत चलाने की बातें होगी, जब अदल की बात होगी, जब हुकूमत की बात होगी, जब दलेरी की बात होगी, जब एहसान की बात होगी, जब मुनसिफ की बात होगी, जब सच्चाई की बात होगी, जब सदाकत की बात होगी, या रसूलल्लाह आपकी गुलामत से, आपकी बरकत से आपके गुलामों को क़यामत तक पेश किया जाएगा। और जब करप्शन की बात होगी, जब 2 नंबरी की बात होगी, जब जनाब बुज़दिली की बात होगी, मुदाहनत की बात होगी, फिर क्या किया जाएगा? फिर जो आपकी नामूस पर खड़े नहीं हो सकते, जो आपके दीन के साथ खड़े नहीं हो सकते, जो आपकी उम्मत का भला नहीं चाहते, जब भी बात होगी उनकी बात होगी, लेकिन किसी भी हुजूर के गुलाम की ये बात नहीं होगी कि इसने हुजूर के दीन की जनाब बदनामी का सबब बना है। बल्कि फिर तो ये बात होगी कि हो कांस्टेबल, दुनिया की सारी एजेंसियां भी मुखालिफ हों और आकर कह दे गाजी तू कह दे कि मैंने जाती दुश्मनी की वजह से मारा है और ये किया है वो किया है, तो गाजी साहब यही कहें मैंने इसलिए मारा है कि ये मेरे आका और मौला का दुश्मन है और हमारा एक ही ऐलान है कि तेरे दुश्मन नाल मेरी दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। और देखें कहते हैं होता क्या है, मैंने कहा हुजूर के गुलाम नियत से करें, किसी के इशारे पर नहीं, किसी के जनाब कहने पर नहीं, कौम की भलाई के लिए सिर्फ एक दिन बाहर निकले तो याद रखना तहरीक लब्बैक की कॉल का एक दिन भी पूरी हुकूमत को 5 रुपए का पड़ता है जब पेट्रोल कम करना पड़ जाता है। अभी एक दिन है, अभी कहते हैं वहां तक, मैंने कहा वहां तक जाएंगे जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं जाती। हम तो बहरे गिमात तक जाते हैं, हम तो समंदरों में घोड़े डालने तक जाते हैं, हम तो कश्तियां जला के उंदुलस तक जाते हैं। हाँ वो और हैं जिन्हें तुम्हें जनाब कूड़े वाली हदीसें सुना सुना कर कौम को बेवकूफ बनाए रखा है। वो और हैं जिनको कहा इस्लाम अमन का दर्स देता है, उनको कहा जनाब ये करता है वो करता है। हमारे बाबा ने जो हमें इस्लाम बताया, जो हकीकी इस्लाम है, वो अमन का दर्स तब देता है जब काबे की छत पर बिलाल हो, और जब गैरत का दर्स जब देता है जब मुसलमानों की बेटियां आफिया सिद्दीकी जनाब अमरीकियों की कैद में हो, जब मुसलमानों को अमन का नहीं गैरत का दर्स देता है।
हमने उस दिन का इंतजार किया कि हो सकता है कौम के लिए कोई आवाज उठाए, हो सकता है कोई बात करे, लेकिन वो क्या कहता है, रुख सुए मैं खाना दारत पीरे माँ, हैं जी। हमने जिनके ऊपर तकिए कौम ने किए कि जनाब ये आजादी की जंग लड़कर देंगे, वो जेलों की तरफ जा रहे हैं, वो जनाब अपनी जमानतें कराने जा रहे हैं। मैंने कहा तू तो कौम का मुकदमा लड़ने के लिए आया था, अपने मुकदमे कब से शुरू हो गए? हम पर भी जनाब आज भी पर्चे हैं, सारे हैं। हम तो बाबा जी की तरह कहते हैं कि जनाब जब हम दुनिया से जाएंगे तो सारे जमा करके हमारे कफन में रख देना, हाँ हमारे कफन में साथ रख देना। जब नामा अमाल पूछेंगे तो एक एक निकाल के दिखाएंगे, या रसूलल्लाह ये आपकी नामूस का पर्चा, ये आपके दीन का पर्चा, ये आपकी खत्म नबूवत का पर्चा, ये मुमताज कादरी का पर्चा, ये जनाब मुमताज कादरी के दुश्मनों के जनाब वो गुस्ताखों की मोमबत्तियां जलाने का पर्चा, ये जनाब स्पीकर चलाने का पर्चा, ये दरूदो सलाम चलाने का पर्चा। या रसूलल्लाह जात का, आपकी जात पर हम सब कुर्बान होकर आए हैं, हमें जात का मसला नहीं है, हम हुजूर की दीन के लिए सब आए हैं। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बस हुजूर के दीन के साथ खड़ा होना है।
हाँ, ये याद रख ले पूरी कौम कि उसकी नजात एक ही तरीके में है। हमारा इनकलाब क्या है? हमारा इनकलाब है हुजूर के निजाम को तख्त पर लाना, हुजूर के दीन को तख्त पर लाना। और जिस दिन दीन तख्त पर आएगा उस दिन पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। और यार अभी तो एक काल दी है तो यहां तक मामलात आ गए हैं, जब पूरा दीन तख्त पर होगा फिर देखना क्या होगा। हाँ, दीन तो जनाब, दीन ने तो इज्जतें दी हैं, दीन ने तो सबको दिया है। दीन तो जनाब वो बरकतों वाला है जो इसको अपना ले। फिर होता क्या है? फिर तो 8 सूबों से भी ज़कात वापस आ जाती है। हाँ, एक मुमताज हुसैन कादरी ने पैरा दिया है नामूस रिसालत पर। दुनिया में किसी की जुर्रत नहीं है, वो सोचते हैं कि दुनिया इनके पास अमल गाजी मुमताज हुसैन कादरी वाला है। हाँ, फिर तो बड़े बड़े पुकार उठे, हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी आशिक रसूल हैं। एक आशिक का इश्क रसूल मचला है, बात कहां तक पहुंची? फिर उस इश्क रसूल को लेकर महफिल कौनो मकाम में सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कौम में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। फिर बाबा जी ने उस जाम को उठाया और जनाब पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हर गोशे के आशिक रसूल को पिलाया। क्यों? देखो इश्क रसूल इसको कहते हैं। और आखिरी बात जो गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद के वालिद मोहतरम ने जो बाबा जी को सुनाई कि आखिरी बार जब मोहम्मद अली साहब को, साहबजादा साहब को लेकर मैं खड़ा था और गाजी साहब तख्ता-ए-दार की तरफ जाने लगे, तो मैंने कहा मुमताज एक दफा तो पीछे मुड़कर देख। उन्होंने नहीं देखा मुड़कर पीछे, इसलिए कि वो रुख मुस्तफा देख चुके थे। हाँ, वो देख चुके थे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये याद रखना, जो उस जानिब जाता है फिर दुनिया की तमाम नेमतों से रुख मोड़ देता है। हाँ, इसीलिए तो बाबा जी को आके कहने लगे आप ये ले लें वो ले लें। फरमाया झल्लियो तुसी देर नाल पहुंचे हो, साडा सौदा बाजारे मुस्तफा विच हो चुकिया। अल्लाह ताला तो आनू ते मैनू अमल दी तौफीक अता फरमाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शिनवल मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना नबीना व शफीना व मुहम्मदिन व सल्लम अलैहि। ए खालिक कायनात, गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। शहदाए नामूस रिसाल के खून की बरकत से पूरी उम्मत को गैरत दीनी से माला माल फरमा। पूरी उम्मत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मुल्क पाकिस्तान और आलमी इस्लाम की तकदीर को बदलने के लिए कामयाबियों और कामरानियों से हमकिनार फरमा। गाजी साहब के पूरे ख़ानदान की हिफाजत फरमा। साहबजादा साहब को उम्र दराज ता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की पक्ष से गुलामी नसीब फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि।
जिसने हत में नबूत पे पहरा दिया, जिसने हत में नबूत पे पहरा दिया, ऐसे हादिम की हिदमत पिला सलाम मुस्तफा जाने रहमत। लाखों सलाम शमाए बज़ में दायत पे लाखों सलाम और आसियों आसियो कमलो दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा, आसियो कमलो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे दस्त बसना है खड़े गुलाम पेश करते हैं गुलाम ना सलाम। या इलाही सदका जुल्फे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। आज 2 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम हुआ गाजी इस्लाम गाजी मलक मुमताज़ हुसैन क़ादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक उर्स मुक़द्दस का। जितने भी मिज़ारे पुर अनवार पर हाजिर हुए, जिस तरह भी जिसने भी खिदमत की, जो भी चल कर आए, मेरे मौला करीम सब का आना, महफ़िल मुबारक के अंदर शिरकत फरमाना, ज़िक्र अज़कार करना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी क़िबला गाज़ी इस्लाम के कदमैन शरीफ़ैन में इस वक्त हाजिर हैं, हमारी मुअज़्ज़ज़ इस्लामी बहनें भी पर्दे के अंदर बहुत बड़ी तादाद में दूर नज़दीक से पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं। अल्लाह उन मुअज़्ज़ज़ माओं बहनों का आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके जज्बे इस्तकामत फरमाए। मेरी 3 साल बेटी है, उसने कहा गाजी साहब के उर्स पे मैं भी जाऊँगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे बच्चियाँ ये गाजी साहब से प्यार करने वाले, और ये गाजी साहब का फैज़ान है। या अल्लाह इस फैज़ान को तासुब क़यामत जारी और सारी फरमा। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचलें, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। या अल्लाह हुजूर का सदका सबको आशिक मुस्तफ़ा बना, सबको नबी पाक के सहाबा का आशिक बना, आले बैत का आशिक बना। या अल्लाह हमारी नस्लों को गाजी साहब का आशिक बना। या अल्लाह गाजी साहब के मिज़ारे पुर अनवार पर मेरे मौला करीम बाअदब हाज़री की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब के सदका गाजी साहब के जितने भी
बिरादरान हैं, जितने भी किबला वालिद मोहतरम हैं, आपकी अहलिया मोहतरमा, आपके सबजादा, दीगर जितना भी पूरा ख़ानदान है, या अल्लाह इस आवान ख़ानदान को मौला अली की औलाद होने की बरकतें और अता फरमा। या अल्लाह मौला अली का फैज़ान अता फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब का सदका मेरे मौला करीम अमीर आले सुन्नत का फैज़ान अता फरमा। फैज़ान अमीर आले सुन्नत जारी व सारी फरमा। फैज़ान अमीरुल मुजाहिदीन जारी व सारी फरमा। या अल्लाह हुजूर का सदका जो मिशन गाजी साहब लेके कब्र अनवर में तशरीफ लेके गए और अपने खानदान को जो मिशन दे के गए, या अल्लाह उस निफाज मुस्तफ़ा के लिए, निफाज शरीयत के लिए हमें गाजी साहब के मिशन को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह प्यारे महबूब का सदका, प्यारे महबूब के सदके से ये दुआ करते हैं, अल्लाह करे तुझ पे ऐसा करम ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। और ये दावत इस्लामी का फैजान है जो गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमहुल्लाह की सूरत में नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पीर तार की बारगाह से गाजी तैयार होते हैं और अमीरुल मुजाहिदीन के पीछे लग के गाजी अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन पे सवार होते हैं। या अल्लाह गाजी साहब का फैजान तासुब है क़यामत जारी फरमा। अल्लामा कारी वकार अहमद अब्बासी साहब ज़ीदा शरफू, दीगर जितने भी उलमा और हजूर के गुलाम शुरू से लेकर इस मुबारक प्रोग्राम को चलाते रहे और उस मुबारक की तकरीबात के लिए अपनी मसरूफियात को छोड़कर गाजी इस्लाम के लिए वक्फ किया। या अल्लाह हुजूर का सदका सबके घरों में बरकतें अता फरमा। गाजी साहब के ससुराल, ननिहाल, ददिहाल में से जितने भी पर्दा कर गए, या अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह हमें गाजी साहब का फैजान अता फरमा। या अल्लाह अगला उर्स आने तक मेरे मौला करीम हमारी नस्लों को गाजी साहब के सलाना उर्स की बरकतें अता फरमा रखना। आमीन बजाहिन नबील अमीन। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा। मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा। गाजी साहब ने जिस मकसद के लिए जान कुर्बान की, हमें उस मकसद को समझ कर गाजी साहब के खानदान के साथ चलने की तौफीक अता फरमा। यहाँ पे मदरसा भी है, मस्जिद भी है, मिज़ार भी है, इतने खराजात हैं, यहाँ पे किसी बैर मुल्क से कोई डोनेशन नहीं आती, हम सब ने मिल के चलाना। या अल्लाह में तन मन धन जान माल से मेरे मौला करीम अपने इस मरकज़ आले सुन्नत को, मरकज़ अजीमत को, मरकज़ आशिक़ मुस्तफ़ा को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। हमें हर तरह से तामन की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दुआ करते हैं हमारे ज़िला अटक के अमीर अल्लामा मखदूम जुल्फ़िकार हैदरी साहब ज़ीदा शरफू बहुत अलील हैं, दुआ करें अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए और बड़े शदीद अलील हैं। ये ज़ुबान की जो ताकत है, सुनने की, कानों की, ये बड़ी ताकतें हैं, उनकी ज़ुबान के ऊपर तकलीफ है। या अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों की शिफा अता फरमा। या अल्लाह जितने भी दुआओं में शरीक हैं, हमारी मज़दद इस्लामी बहनें भी दुआ में शरीक हैं, या अल्लाह सब का आना कबूल फरमा। ये साउंड वाले, ये मूवी कैमरे वाले, ये जितने भी प्रेस वाले यहाँ पे तशरीफ लाए शुरू से लेकर आज दिन तक मेरे मौला करीम ये अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, गाजी इस्लाम की रज़ा के लिए आए हैं। या अल्लाह मदनी साउंड समेत तमाम के रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमा। जो जहाँ पे शमियाने वाले आए, जिन्होंने जिस तरह भी जो अपना फैज़ान, जो अपना खिदमत पेश की, या अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। बूढ़े बच्चे, नौजवान, प्यारे आका इस्लाम दे प्यारे प्यारे गुलाम सब का आना कबूल फरमा ले। आमीन बजाहिन नबी अमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।